बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। कुलिश उस्मान सीज़न 4 किस्त नंबर 125 के हवाले से आज हमारी चौथी वीडियो है और आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे कि तुर्गत बे का किरदार अदा करने वाली अदाकार ने आखिरकार बता ही दिया कि वो सीज़न 5 में आएंगे कि नहीं। कन्फर्म न्यूज़ आपको बताएंगे। इसके साथ साथ बैंगी खातून ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि किसी को बता रही हैं कि वालिदा इस्माहान खातून उसको धमकी दे रही हैं। बैंगी खातून किसको बता रही हैं और इससे क्या उस्मान बे को फ़ायदा हो सकता है। जरकोताई क्या पकड़ा जा सकता है और क्या जरकोताई की भी शहादत होने वाली है क्योंकि बहुत से किरदारों को ख़त्म किया जा रहा है। क्या बुरसा पर पहला हमला उस्मान बे इसी सीज़न में करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आग तैमूर की शहादत के चांसेस हैं और इसके साथ साथ आलचिचिक की मौत भी हो सकती है। लेकिन आलचिचिक की मौत पहले कैसी हो सकती है आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSP के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तुर्गत पर बात करने से पहले बात करते हैं आलचिचिक खातून पर। जैसा कि ट्रेलर में आप देख रहे हैं कि बैंगी खातून मजबूर हो चुकी हैं और मजबूरी की वजह आलचिचिक खातून है और हमें लगता है कि अपनी मजबूरी वो बाला खातून को बता रही हैं कि अगर उन्होंने गवाही दे दी तो इस सूरत में आलचिचिक को मौत के घाट उतारा जा सकता है। हमारे ख्याल में वालिदा इस्माहान खातून ने आलचिचिक के हवाले से बैंगी खातून को यही धमकी दी है कि क्योंकि इस्मा को बुलाने वाली वही थी, क्योंकि उनके पास शहादत मौजूद है आल्प्स की सूरत में, तो इसे भी मैं साथ में फंसा दूंगी। इसलिए हमारे ख्याल में बैंगी खातून वालिदा इस्माहान खातून के मंसूबे के मुताबिक उनके खिलाफ गवाही नहीं देंगी। अगर बाला खातून ये सब कुछ उस्मान बे को बता देंगी तो इस सूरत में हो सकता है कि बैंगी खातून मरून खातून के हक में गवाही दे दें। और दूसरी तरफ जो ही सुल्तान अलाउद्दीन के हवाले से पता चले कि उनकी मौत हो चुकी है तो वालिदा इस्माहान खातून वैसे भी समझेगी कि अब उसकी गिरफ्त कहीं नहीं रही, तो मुमकिन है कि वो आलचिचिक खातून पर हमला कर दे जिससे उसकी मौत हो और बैंगी खातून वापसी पर इस्माहान खातून पर हमला कर दे जिससे वालिदा इस्माहान खातून भी मर जाए। यानी ऐसी सूरत बन सकती है। अब ये किस एपिसोड में होगा, किस नंबर 125 में होगा या 126 में, ये तो देकर ही मालूम होगा। दूसरी तरफ जरकोताई इस वक्त नाइमान की हमाजगाह में मौजूद है। हमें लगता है कि जब वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा तो मुमकिन है कि वो पकड़ा जाए, लेकिन अभी उसकी शहादत के चांसेस बहुत ही कम हैं। उस्मान बे उसे बचा लेंगे और उसे बचाते बचाते ही नाइमान की हमारे ख्याल में मौत होगी। इसके साथ साथ बुरसा का किला दिखाया जा रहा है और इसके साथ साथ उस्मान बे मंगोलों से मंजनीकें हासिल करना चाहते हैं ताकि बुरसा पर हमला किया जाए। हमें लगता है कि बुरसा पर उस्मान बे सीज़न 4 में हमला नहीं करेंगे और हो सकता है कि वो मंजनीकें हासिल कर लें लेकिन हमला ना करें। हमला वो कुपोरो हिसार पर ही करेंगे। बुरसा पर हमला अगले सीज़न में ही शुरू किया जाएगा और इससे पहले हमें लगता है कि सीज़न 5 की पहली एपिसोड में ही जंग बाफ्यूज दिखा दी जाएगी जिसमें बुरसा की फौज भी शामिल होगी, इज़नक की, और इसके साथ साथ किला काइट्स की भी। और इसके साथ साथ शहनशाह चूँकि अपना कमांडार मोज़लोन भेजेगा तो उसके साथ भी एक बड़ी फौज होगी, लेकिन यहाँ रोमियो को एक बड़ी शिकस्त होगी। ये शिकस्त तारीख में कैसे हुई ऊपर मौजूद वीडियो पर आप देख सकते हैं। आखिर में बात करते हैं तुर्गत बे की। तुर्गत बे का किरदार अदा करने वाले अदाकार चूँकि कुलिश उस्मान से जुदा हो चुके हैं और उनकी तरफ से हमें एक खबर का इंतज़ार था जो उन्होंने सोशल मीडिया पर आप खबर डाल दी है। उन्होंने कुलिश उस्मान के नाजरीन का शुक्रिया अदा किया है और मज़ीद ये कहा है कि वो अब कुलिश उस्मान का हिस्सा नहीं रहे, जिससे अब उनके सीज़न 5 में आने के चांसेस बहुत ही कम हो चुके हैं। हालांकि अगर उन्हें किसी ड्रामे में जगह ना मिली तो इस सूरत में मुमकिन है कि वो सीज़न 5 में आएँ, लेकिन अभी के लिए उनकी तरफ से यही अपडेट है कि वो अब कुलिश उस्मान का हिस्सा नहीं बनेंगे।